अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से जो हमारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रही है, बेसिकली दिस इज़ अ कोर्स अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, our personal life, our emotional life, our social life, our family life, our life at school, college or university, our life at an academic institute, our life at workplace, in a job, everywhere we go. तो communication skills के अंदर आज हम जिस skill को ले रहे हैं that is listening skill. स्पीकिंग, लिसनिंग, डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ कम्युनिकेशन, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हमारा इस कोर्स जो कम्युनिकेशन स्किल्स का चल रहा है इसमें हमने डिस्कस किया। माद ऑनलाइन अकेडमी to get good content or learning on different topics. Now we are going to talk about a very important thing in communication, that is listening. Listening पे अपनी बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सुनना क्या है। हम में से बहुत सौ को बोलना आता है, लेकिन हम में से बहुत कम अच्छे लिसनर होते हैं जो किसी की बात सुने। हम समझते हैं अच्छी बात करना का मतलब है कि मैं अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हूँ। नहीं, बात को अच्छे से सुनना ये भी कम्युनिकेशन के इफ़ेक्टिव होने का एक बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स इन योर कम्युनिकेशन स्किल्स दैट हाउ इफेक्टिवली यू कैन लिसन अदर पीपल। इसके लिए सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन। दो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, दोनों का मतलब सुनना है। फ़र्क क्या है हियर और लिसन में? हियर की जो हमारे पास डेफिनेशन है गूगल डिक्शनरी पर, अगर आप इसको टाइप करते हैं, परसीव विद द ईयर द साउंड मेड बाय समवन और समथिंग। हियर का मतलब है आवाज़ को फ़कत रिसीव करना, परसीव करना। चाहे आप अपने एरिया में इर्द गिर्द किसी इंस्ट्रूमेंटल आवाज़ जो इंस्ट्रूमेंट से प्रोड्यूस हो, किसी के गिरने की आवाज़, हवा के चलने की आवाज़, पंखा चलने की आवाज़, या किसी शख्स की आवाज़ का फ़कत मेरे कानों से टकराना। हम किसी को कहते हैं यार मेरी बात तो तवज्जो से सुनो, तो मैं सुन क्यों नहीं रहे? वो कहता है मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। इस तरह पेरेंट्स कहते हैं बेटा बात ध्यान से सुनो। बच्चे कहते हैं पापा मामा मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ, फ़कत मुझे आपकी आवाज़ पहुँच रही है। ये सुनना नहीं है, वो सुनना, वो लिसनिंग जिसे हम कम्युनिकेशन में सुनना कहते हैं। दूसरे को सुने बगैर बात को गलत इंटरप्रेट मत करें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, लिसनिंग करें। तो हियर में फ़कत आवाज़ को रिसीव करना, चाहे वो इंसानी आवाज़ हो या चीज़ों की आवाज़ हो। लिसनिंग है गिव वंस अटेंशन टू अ साउंड। वो आवाज़ जो मेरे कानों ने रिसीव की, जो मेरी हीयरिंग स्किल तक, मेरी हीयरिंग सेंस ऑफ हीयरिंग जो है उस तक, जिस आवाज़ जो उस तक आई, हाउ आई पेड माई अटेंशन टूवर्ड्स दैट, हाउ आई रिस्पॉन्ड टू दैट साउंड in order to perceive it, in order to understand it, in order to abstract meaning from that sound, how I perceived it. तो उसको परसीव करने के बाद अपनी अटेंशन उसकी तरफ फोकस करना, दैट इज़ लिसनिंग। तो हम जो सुनते हैं हम हियर करते हैं बट लिसन नहीं करते। वी ओनली रिसीव साउंड्स बट वी डोंट प्रॉपरली लिसन टू दैट। अच्छा, लिसनिंग का पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लिसनिंग? इट्स अ फॉर्म ऑफ फीडबैक एज वेल। जो शख्स आपसे बात कर रहा है, अगर आप मेंटली उसमें इन्वॉल्व होके फ़कत हियर नहीं कर रहे बल्कि उस साउंड के ऊपर कोग्निटिव एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो बेसिकली ये आपका फीडबैक है कि आप अगले शख्स की बात को, उसकी टॉक को किस तरह से रिसीव कर रहे हैं। और इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल यानी लफ्ज़ों के थ्रू भी और लैंग्वेज को यूज़ किए बगैर, फेशियल एक्सप्रेशन, आइज़ मूवमेंट के थ्रू भी, या सर आप हिला रहे हैं, ओके यस, अच्छा, ओ, लाइक दैट यू आर गिविंग एन एक्सप्रेशन दैट यू आर लिसनिंग टू अदर पर्सन। अच्छा, स्पीकिंग से ज़्यादा लिसनिंग का रोल है एक अच्छे कम्युनिकेशन के अंदर। हर जगह बोलना ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, कहीं जगह पे चुप रह जाना ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होता है, ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज कन्वे करता है देन यूर स्पीकिंग। फिर एक पर्पस जो सुनने का है, दैट इज़ टू लर्न। हम कुछ सीखने के लिए सुनते हैं। जिस तरह आप एक लेक्चर अटेंड करते हैं, जिस तरह एक बच्चा क्लासरूम में टीचर की टॉक्स और इंस्ट्रक्शंस को लिसनिंग उनकी करता है। देन टू गेट इंफॉर्मेशन, लाइक जिस तरह ख़बरें सुनते हैं आप, न्यूज़ सुनते हैं, टू गेट इंफॉर्मेशन, like you listen to a talk, a conversation, a talk show, like a podcast. There is one other aspect of listening, a purpose, वो है दूसरों को heal करना। You want to console other people, you want to heal other people. दूसरों के ज़ख्मों को भरने के लिए बाज़ औक़ात कोई शख्स इसलिए डिप्रेस होता है, डिस्टर्ब होता है कि उसकी कोई बात नहीं सुन रहा होता, और हम फ़कत इसलिए घंटों उसकी बात सुनते हैं कि यार उस शख्स को अच्छा लगेगा कि कोई मेरे प्रॉब्लम्स को सुन रहा है।
सुनने से अगले शख्स की हीलिंग होती है। टू हील अदर पीपल इज़ आल्सो अ पर्पज़ ऑफ लिसनिंग। नाउ व्हाट इज़ द लिसनिंग प्रोसेस? हम जब ये कहते हैं ना कि हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, हमें कम्युनिकेशन के प्रोसेस को, किसी भी काम को इम्प्रूव करने के लिए उसके प्रोसेस को समझेंगे कि इसके ये स्टेप्स हैं, तो तब हमें पता होगा अब इस प्रोसेस को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, इसमें से कौन से स्टेप पे हमारा फ्लॉ बैक है, हमारा बैरियर है, हमारी वीकनेस है, और उसे रिमूव कैसे करना है। तो लिसनिंग का प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ है कि लिसनिंग इज़ नॉट अ पैसिव प्रोसेस। ऐसे बैठे हैं, टांग पे टांग रख के यूं करके बैठे हैं, जस्ट ऐसे देख रहे हैं। It's not a movie, it's not just an entertainment scene in front of you, especially when you are doing comprehensive listening, जहाँ पे आप कुछ समझने के लिए सुन रहे हैं। तो आपका पैसिव रोल नहीं होता कि फ़कत आवाज़ मुझ तक आ रही है, हाँ मैं सुन रहा हूँ, यस 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 मैं सुन रहा हूँ, सिर्फ ऐसे बैठे हैं, लेकिन आपका जहन कहीं और है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आवाज़ आप तक आती रहे आती रहे आती रहे, आप एक स्टोन फेस सामने मुजस्सम किस्म का चेहरा लेके बैठे हैं, यू से यू आर लिसनिंग, नॉट लाइक दैट। बल्कि लिसनिंग करने के लिए आपका अपने माइंड को एक्टिवली इंगेज करना होता है उस एक्टिविटी के अंदर, उस टॉक के अंदर, उस बात के अंदर आपने एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है। सो इट्स एन एक्टिव प्रोसेस, नॉट पैसिव वन। देन लिसनिंग इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। जितने मर्जी चेक लगा दें, जितना मर्जी इम्पोज कर लें, लिसनिंग के प्रोसेस तब स्टार्ट होगा जब लिसनर खुद चाहेगा कि मैंने सुनना है फ़कत, वरना वो आपको शो करेगा कि मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ। लाइक स्टूडेंट मोबाइल यूज़ कर रहे हैं क्लास में, टीचर पास जाता है, ओ यस 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 सर यू आर राइट, यस दैट्स द पॉइंट, और मोबाइल ऐसे छुपा लिया, ही इज़ शोइंग दैट आई एम लिसनिंग टू यू बट इज़ नॉट लिसनिंग। हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, हमें अपनी बात को ऐसा बनाना है कि लोग इंगेज हों, इंटरेक्ट हों। इवन देन आप इंटरेस्टिंग भी बना दें, जब तक मैं सुनने के लिए रजामंद नहीं हूँ, अनलेस आई हैव चोजन माई सेल्फ, आई हैव चोजन लिसनिंग, दैट आई हैव टू लिसन। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं चाहूँगा तो कोई मुझे कुछ सुना सकता है, वरना नहीं सुना सकता। फ़कत आवाज़ें तो कानों से टकराएंगी, बट आई विल नॉट बी लिसनिंग टू दैम। देन इट्स रिसीविंग, इट्स अबाउट रिसीविंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिसीव द साउंड्स दैट यू हियर। पहले हीयरिंग होती है जहाँ पे आवाज़ को आप रिसीव करते हैं, देन उसे अंडरस्टैंड करते हैं, लाइक इन द प्रोसेस ऑफ डी कोडिंग, एंड देन इंटरप्रेटिंग दैट मैसेज, जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करते हैं, और इसे लेटर यूज़ के लिए आप देन यू रिमेंबर इट। सो रिमेंबरिंग इज़ आल्सो समथिंग इन दैट। देन इवेल्यूएशन और इंटरप्रिटेशन। अब उसको सुनने के बाद, समझने के बाद, ज़रा थम के, ज़रा ठहर के, ज़रा रुक के, ज़रा पॉज लेके, उसको अच्छी तरह समझने के बाद, इवेल्यूएट करने के बाद, अब आप उसके इवेल्यूएट करते हैं, परखते हैं और फीडबैक क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम इस प्रोसेस को गलत कर दें, हम पहले ही उसकी इवेल्यूएशन शुरू कर दें, और जो बात कोई हमें समझा रहा है, सुन रहे हैं, उसका रिजेक्शन हमारा माइंड क्रिएट करना शुरू कर दे, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्रिएट करना शुरू कर दे, तो हमने जो उसकी बात से पिक करना था वो मिस हो जाता है। सो इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती। इवैल्यूएशन के बाद होता है फीडबैक। द लास्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग इज योर फीडबैक। आपने कोई जोक सुना और आपको हंसी आई, यू क्रिएटेड लॉफ्टर, देयर वाज समथिंग ह्यूमरस और देयर वाज समथिंग फनी, सो you will create a feedback accordingly. If there was something sad and you have tears in your eyes, it means that you have listened properly. आपको समझ आई है। इसी तरह कोई शख्स आपसे कह रहा है कि आप क्लास में एक्टिवली होके बैठे हैं, you should have a pen and paper in your hands, you should take notes जब आप लेक्चर ले रहे हो, आपको नोट्स बनाने चाहिए, लिखना चाहिए, क्लास में फारिग ना बैठें। जब आप ये बात लिसनिंग कर रहे हैं, इस बात की सुन रहे हैं, और साथ ही आप फिर भी फारिग बैठे हुए हैं, दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक इन द फॉर्म ऑफ योर एक्शन, दैट यू हैव नॉट टर्न टू टेक दैट एक्शन दैट द स्पीकर इज सेइंग टू यू। स्पीकर जो कह रहा है, एक ये भी फीडबैक है कि जो बात वो कह रहा है उस पर आप एक्शन, इमीडिएट एक्शन लेते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ कॉल टू एन एक्शन इन द मैसेज ऑफ समवन हु इज टॉकिंग टू यू. So this was the process of listening that ends after the evaluation and interpretation. You give a feedback in the form of action, in the form of facial or verbal expressions. Then listening फ़कत एक टाइप की नहीं होती कि मैं सुन रहा हूँ. There are various types of listening, and first of them is comprehensive listening. Comprehensive listening होती है समझने के लिए.
जिसमें आप एक एक वर्ड पे गौर करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी एग्जांपल ये है, टीचर के लेक्चर्स या आपको ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको जिस तरह से सुनते हैं, आप उसको समझने के लिए सुनते हैं, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। इसके लिए आप नोट टेकिंग कर सकते हैं, इसके लिए आप मोर फोकस्ड रहते हैं, एक एक पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं, अपने माइंड से डिफरेंट जो लिसनिंग बैरियर्स हैं, अभी बैरियर के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे, तो लिसनिंग बैरियर्स को आप रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉम्प्रीहेंसिव लिसनिंग। देन वी हैव एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये बड़ी प्यारी टाइप है लिसनिंग की। बहुत से लोग एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार इस वजह से हो जाते हैं कि उनके पास अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का कोई वे नहीं होता। लोग सुनना नहीं चाहते। वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ एक्सट्रीम मटेरियलिज्म। पीपल आर सो मच बिजी इन देयर फाइनेंशियल रेस, इन देयर सोशल रेस ऑफ लाइफ। किसी के पास वक्त नहीं है, ना सके बहन भाई, ना पेरेंट्स, नॉट योर टीचर, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, एवरीवन इज सो मच बिजी इन देयर लाइफ्स। तो इस फास्ट डिजिटल एडिक्शन के वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के इस टाइम पीरियड में, ह्यूमन हिस्ट्री के, हमारे पास उस तरह से लोग, अब हम किसी को जब सुनते हैं तो उसका आधा गम दूर हो जाता है। आपको वो डॉक्टर अच्छा लगता है जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनता है, उसके बाद मेडिसिन देता है, और जो फ़ौरन से लिख के फ़कत मेडिसिन लिख के आपको भेज देता है, आपको लगता है अच्छा डॉक्टर नहीं है। किसी की बात को सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग के देखें ये है कि चाहे जो वो कह रहा है आपको बुरा लग रहा है, उस वक्त वो पेन में है, तकलीफ़ में है, आप उसकी बात को साथ साथ रिजेक्ट ना करें, उसका पेन और बढ़ जाएगा। उससे कहें अच्छा ओके, ओ दैट्स रियली पेनफुल, सो दैट्स द पॉइंट। गिव हिम अ लिसनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस। इस तरह सुने कि उसे फील हो कि ये मेरी बातों, थॉट्स, इमोशन और पैशन को वैलिडेट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हर चीज़ से एग्री करते हैं, लेकिन इस वक्त वो जिस इमोशनल कंडीशन में है उसको सिंपैथी की ज़रूरत है। यू शुड एम्पैथाइज हिम और हर। तो वो लिसनिंग जिसमें आप अगले को सुनते हैं, उसको एम्पैथी देने के लिए, इफ़ ही और शी इज़ हैप्पी, तो आप उसकी खुशी के लिए सेलिब्रेट करते हैं उसके साथ, उसकी बात को स्माइल के साथ, एक्सेप्टेंस के साथ, ओह वाओ दैट्स रियली गुड, इस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। सो दैट इज़ एम्पैथेटिक लिसनिंग, जहां आप एम्पैथाइज करने के लिए सुनते हैं, दूसरों का पेन एक्सेप्ट करते हैं। यू पुट योर सेल्फ इन टू शूज़ ऑफ अदर्स का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के शूज़ पहने, इट्स इंग्लिश ईडियम, इट मीन्स कि खुद को पुट योर सेल्फ इन टू दैट सिचुएशन, खुद को उसमें रख के उसके पेन को उस सिचुएशन में इस तरह सुने, उसे लगे कि इट्स लाइक योर ओन पेन। इस तरह से एक्सेप्टेंस देते हुए लिसनिंग करना, दैट इज़ एम्पैथेटिक लिसनिंग। हो सकता है आप उससे एग्री ना करते हो, बट फॉर अ वाइल टू कंसोल हिम और हर, you give him or her a good empathetic listening. Then we have pseudo listening, like mock listening. You are not listening but you are pretending that I am listening. जिस तरह आपके अम्मी अबू को आपको डांट रहे हो और आप सर नीचे करके गुस्से में बैठे होते हैं कि जैसे इसकी टॉक ख़त्म हो मैं निकल जाऊं, आप गौर नहीं कर रहे कि वो आपको क्या समझा रहे हैं। अगर वो थोड़ी देर बाद टीचर भी आपको कुछ डांट रहे हैं क्लास में और वो कहते हैं ये मैंने तुम्हें क्या कहा है, and you don't know that what the teacher has said to you. You are completely unaware of that what the teacher is saying to you. So इस किस्म की सिचुएशन में where you pretend to be listening but actually you are not listening, that is called pseudo listening. इसके भी काफ़ी एक्सप्रेशंस हैं। जिस तरह स्टूडेंट क्लास में मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे टीचर चलता हुआ उनके पास जाता है वो यूँ कर लेते हैं, मोबाइल को इससे छुपा लेते हैं, बुक के नीचे कर लेते हैं, yes sir, yes, yes, this is the point, yes we should do। ऐसा शो करते हैं कि जो बात टीचर कर रहा है वो वही उसमें फुली इन्वॉल्व हैं। यू प्रिटेंड दैट यू आर लिसनिंग, स्यूडो लिसनिंग, मॉक लिसनिंग। ये शो करना कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जबकि आप इंतहाई एग्जॉस्ट और बोर हो चुके हैं। एंड वी हैव एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग ये है जिसमें हम दूसरे को एप्रिशिएट करने के लिए, उसकी ब्यूटीफुल वॉइस है, जिस तरह हम किसी की टॉक सुनते हैं, किसी की नात सुनते हैं, किसी की तिलावत सुनते हैं, किसी की अच्छी टॉक को सुनते हैं, किसी की स्पीच को सुनते हैं, किसी के रिदमिक पोइटिक एक्सप्रेशंस को सुनते हैं,
जस्ट टू अप्रिशिएट हिज वॉइस, उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। आपको कुछ लोगों से बात करके खुशगवार एहसास होता है, आपका दिल करता है देर तक उनकी लिसनिंग करें। उनकी लबो लहजा अच्छा लगता है, उनकी बातों की रवानी, उनके लहजे की रवानी अच्छी लगती है, उनके लफ्ज़ों का बहाव अच्छा लगता है, उनके लफ्ज़ों की अदायगी, बोलने की खूबसूरती अच्छी लगती है। वी आर जस्ट अप्रिशिएटिंग। क्या आप मुझे सुनाएं, आप अपनी आवाज़ में ये शेर सुनाएं। वी जस्ट वांट टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ हिज स्पीकिंग, दैट इज़ अप्रिशिएटिव लिसनिंग। It is for the sake of entertainment and amusement and enjoying. Then we have critical listening. Critical listening वो होती है आप जो सुन रहे हैं उसको critically examine कर रहे होते हैं साथ साथ। जैसे कोई आपको प्रोडक्ट सेल करने आया या अपना प्रपोजल आपके पास लाया, आप उसे critically लेते हैं कि why he is saying this thing. क्या वो मुझे परसुएड करना चाहता है, क्या इसके पीछे कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो ये बात क्यों कर रहा है, वो ये आर्ग्यूमेंट क्यों पास कर रहा है, वो उस शख्स की तारीफ़ क्यों कर रहा है, वो मुझे क्यों कन्विंस कर रहा है कि मैं फ़लाँ शॉप पे जाऊँ, इसमें उसका जो है इनर मोटिव क्या हो सकता है। द क्रिटिकल लिसनिंग, व्हेन यू बिकम क्रिटिकल अबाउट व्हाट यू आर लिसनिंग। देन वी हैव बायस लिसनिंग। बायस लिसनिंग क्या है, मैं जो सुन रहा हूँ मैं उसके बारे में पहले ही तय करके बैठा हुआ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ देयर हू वांट टू टॉक अबाउट फेमिनिज्म एंड आई एम अगेंस्ट फेमिनिज्म, तो मेरा माइंड तो पहले ही जजमेंट्स लेके बैठा हुआ है। मैं जो कुछ सुनूंगा मैं उसको रिजेक्ट करता रहूँगा। माई ब्रेन विल कीप रिजेक्टिंग द थिंग्स विच आई एम लिसनिंग, दैट इज़ बायस्ड लिसनिंग। मैं न्यूट्रल होकर सुन नहीं रहा कि मैं सीखूंगा उसमें क्या है, मैं उसकी थॉट्स सुनूंगा कि व्हाट आर्ग्यूमेंट्स ही मेक्स, बट आई एम ऑलरेडी बायस्ड। तो ये लिसनिंग भी इट्स कैन नॉट बी इफेक्टिव इफ आई हैव प्री जजमेंट्स, प्री ऑक्यूपेशन इन माई माइंड्स, आई ऑलरेडी हैव सेट बिलीव्स इन माई माइंड्स, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी जो है मैं सुन रहा हूँ, बट मेरा माइंड उसके बारे में पहले ही कुछ रिजिड बिलीव्स रखता है और जो कुछ कहा जा रहा है उसको ऑलरेडी रिजेक्ट किया हुआ है माइंड, दैट इज़ बायस्ड लिसनिंग। देन वी हैव मार्जिनल लिसनिंग। मार्जिनल लिसनिंग ये है कि जिसमें आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हैं, डे ड्रीमिंग में हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, योर माइंड इज़ प्री ऑक्यूपाइड बाय समथिंग एल्स, या आप कुछ और सोच रहे हैं, या आप किसी इमोशनल इंटेंसिटी का शिकार हैं, इमोशनल पल्सेस का शिकार हैं, कहीं मेंटली आप खोए हुए हैं एंड यू आर नॉट प्रॉपरली listening to something, that is marginal listening. We have a very important topic here, almost our closing topics, that is barrier of listening. There are few barriers that we shall discuss in barriers of listening. The first barrier in listening are the distractions. There can be different type of distractions, like using mobile phone. If you have mobile phone in your hands, that might be distracting you. उस पर नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और आपको वो डाइवर्ट कर रहा है किसी की बात सुनने से। तो जब भी किसी से टॉक करें, आप लिसन कर रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, हमारा बच्चा हमसे मिलने आता है, स्टूडेंट बात कर रहे हैं, आपके टीचर आपसे बात कर रहे हैं, पेरेंट्स बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो अपना मोबाइल फ़ोन साइड पे रख के बात सुने। दैट कैन बी अ डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम लिसनिंग, एंड सो दैट्स अ बैरियर इन लिसनिंग। द सेकंड थिंग इज़ प्री ऑक्यूपेशन। आप किसी और सिचुएशन से आए हैं और आपके माइंड में कोई और थॉट्स डोमिनेंट चल रही हैं और आपका जहन जो है वो प्री ऑक्यूपाइड है विद सम अदर थॉट्स जो आपको फोकस नहीं करने दे रही इन योर लिसनिंग। योर प्री ऑक्यूपेशन, पहले से आपके ख्यालों में कुछ और थॉट्स का होना। टू मच फोकस ऑन डिटेल्स। आप जो सुन रहे हैं उसमें से सेलेक्टिव रहना है, उसमें काम के पॉइंट्स नोट करने हैं, की पॉइंट्स। अगर आप उसकी हर बात की बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बिखर जाएंगे तो that is also a barrier in listening and getting the main points. There is also another barrier in listening, that is the topic. हो सकता है कि टॉपिक अनइंटरेस्टिंग हो या उस टॉपिक में सुनने वाले का इंटरेस्ट ना हो, उसकी कोई दिलचस्पी। इफ़ यू हैव सम रिलीजियस टॉपिक एंड अ पर्सन डज नॉट लाइक रिलीजियस डिस्कशंस मच, तो उसका टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं होगा। टॉपिक कैन ऑल्सो बी अ बैरियर इन गुड लिसनिंग। देन रिबटल टेंडेंसी। कुछ लोग सुनते ही इसलिए हैं कि मैं जो सुन रहा हूँ इस बात को कैसे मैंने रिजेक्ट करना है, इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट कैसे देना है। माइंड सारा इस तरफ वर्क कर रहा होता है, अगला शख्स क्या कह रहा है, हो सकता है वो कोई नई बात कर रहा हो, मैं चाह ये रहा हूँ कि इसको गलत साबित करना है, मैंने अब अगली बात मैंने करनी है, इस चक्कर में हम उसकी सुनते ही नहीं।
इसको चेक करना तो इसका बेहतरीन एक्सपीरियंस ये है कि जब आपकी टॉक हो तो हम आपस में ये कुछ लोग तय कर लें कि जिस शख्स ने बोलना है उसने खुद बोलने से पहले जो उससे पहले वाले शख्स ने बात कही है उसको पहले रिपीट करेगा कि पहले बताओ इसने क्या कहा है। तो आप में से अक्सर लोग देखेंगे कि हमें नहीं पता होता कि मुझसे पहले किसने क्या कहा है, अभी मैंने पिछले जुमले में क्या कहा है। तो हमारा सारा माइंड रिवर्स चल रहा होता है एक्टिव लिसनिंग के बजाय जो लिसन कर रहे हैं उसको रिवर्स करने में, उसके काउंटर, दैट इज़ कॉल्ड रिबटल टेंडेंसी, उसका रद्द सोचने में हम साथ साथ वर्क कर रहे होते हैं। तो जो उसने कहना है उससे जो लर्निंग होनी है, हर शख्स के यूनिक आइडियाज़ होते हैं। ट्राई टू लिसन अदर्स, टू एक्सेप्ट देम, टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम देम। हमारे यहाँ लिसनिंग का बड़ा फुकदान है, हम लोगों को नहीं सुनते उनकी बात से कुछ लेने के लिए, हम इसलिए सुनते हैं कि इनकी बातों के जवाब कैसे देने हैं। देन वी हैव द स्पीकर। समटाइम स्पीकर की क्रेडिबिलिटी या स्पीकर इटसेल्फ किसी के लिए एग्जॉस्टिव हो सकता है, बोरिंग हो सकता है, अनॉयंस का सोर्स हो सकता है, पर्सनल कोई रंजिश हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पर्सनल सैड स्टोरी आपकी उस स्पीकर के साथ जुड़ी हो सकती है जिसकी वजह से हम उसकी बात ही सुनना नहीं चाहते। स्पीकर कैन आल्सो बी अ बैरियर इन लिसनिंग। तो हाउ टू इम्प्रूव योर लिसनिंग? सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग करें, पैसिवली नहीं। बी फुली एक्टिव व्हाट यू आर लिसनिंग। पुट योर ऑल डिस्ट्रैक्शंस अवे। मोबाइल फ़ोन साइड पे रख के बैठें, जब भी किसी की बात सुननी हो पूरा उस पर इन्वॉल्व हो, साथ साथ अपना फीडबैक दें। अगर कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग कर रहे हैं तो नोट टेकिंग की हैबिट बनाएं, चीज़ों को नोट करें। इससे माइंड का फोकस बढ़ जाता है कि मैं इसमें से क्या नोट करूँगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखूँ। तो इस वजह से आप और तवज्जो से बात सुनते हैं, ज़्यादा तवज्जो, पे अटेंशन। देन इसमें जो स्टीफन आर कॉवी ने अपनी बुक में कहा था, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। अगर आप चाहते हैं लोग मुझे समझें, पहले आप लोगों को समझें। इफ़ यू वांट के लोग आपको सुने, पहले आप लोगों को सुने। लिसन देम फर्स्ट, ट्राई फोकस ऑन कि मैंने सीखना है आज ये शख्स क्या कह रहा है, इसके क्या थॉट्स हैं। हमें चलते फिरते यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब कपल्स वो खड़े होते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो उनके जुमले जो कानों से टकराते हैं, व्हेन वी आर लिसनिंग टू दैट देयर इज सो मच लर्निंग। पीपल अराउंड अस, आप गाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लोग क्या डिस्कशंस करते हैं, लिसनिंग से बहुत सारी लर्निंग होती है। यू क्रिएट योर ऑब्जर्वेशंस बाय लिसनिंग, यू लर्न सो मैनी थिंग्स। वन ऑफ द अदर वे टू इम्प्रूव योर लिसनिंग एंड मेक इट इफेक्टिव, यू कैन आस्क प्रॉब क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेटरी। अच्छा आपने ये कहा तो इससे आपकी क्या मुराद था, आपने जो ये वर्ड यूज़ किया। तो प्रॉप क्वेश्चन साथ साथ आप कुछ बोलते हैं, कुछ पूछते हैं, जिससे भी आपका इंटरेस्ट जो है वो उसमें रहता है। आवर लास्ट टॉपिक इन दिस टॉपिक ऑफ लिसनिंग इज़ द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लिसनर। सो अ गुड लिसनर इज़ द वन फर्स्ट हु हैज़ अ डिज़ायर टू लिसन। पहले सुनने की ख्वाहिश का होना ज़रूरी है। भूख ना लगी हो, जितना मर्जी मज़े का खाना होगा, आप अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप में ये डिज़ायर, ये अर्ज होनी चाहिए कि मैं दूसरों को सुनूं। यू शुड फर्स्ट हैव अ डिज़ायर टू लिसन अदर्स। पहले ये डिज़ायर होनी चाहिए कि मैंने दूसरों को सुनना है। जब आप में ये अर्ज होगी, डिज़ायर होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू लिसन अदर पीपल वेल। तो आप में अर्ज या डिज़ायर का होना ज़रूरी है। इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, देयर आर मैनी सोर्सेज। अगर आप में अर्ज नहीं है, लाइक क्लासरूम में जब बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं वो सुनना नहीं चाहते, ऐसी टॉक में इंटरेस्ट नहीं होता, वो फ़नी चीज़ें सिर्फ सुनना चाहते हैं, जोक सुनना चाहते हैं, इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। तो डिज़ायर होना ज़रूरी है। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड स्पीकर की तरफ होना। जिस तरह एस.टी. कॉलरिज ने कहा था, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ड्रामा के लिए स्पेशली यूज़ होती है थ्योरी। बट इन एनी केस, जिसकी बात सुन रहे हैं उसकी तरफ एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। टेक हिम एज अ पॉजिटिव ह्यूमन बीइंग। अपने प्रेजुडिसेस उस बंदे के अगेंस्ट, अपने पर्सनल लड़ाई झगड़े मसाइल, उन्हें साइड पे रख के अगले शख्स की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके उसकी बात को सुने, तो ये लिसनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लिसनर में ये भी है कि वो नॉन इवेल्यूएटिंग पर्सन होता है। वो साथ साथ अपनी जजमेंट्स नहीं देता, जो सुन रहा होता है उसे इवेल्यूएट नहीं करता, उस पर तबसरे और तज्जिए उसका दिमाग प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि वो इसलिए सुनता है कि ये शख्स क्या कह रहा है ये जानने के लिए। इसके साथ साथ एक गुड लिसनर जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल यानी लफ्ज़ों के साथ अच्छा, हाँ वैसे ये तो है,
लाइक दैट। आवाज़ के साथ, बग़ैर आवाज़ के साथ, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों फॉर्म में वो फीडबैक देता है। जैसी बात सुनता है उसके अकॉर्डिंग वो उसका फीडबैक प्रोड्यूस करता है। अ गुड लिसनर टेक्स नोट्स। किसी भी अच्छे सेमिनार में, टॉक में जाते हैं, स्पेशली कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में, जहाँ पे आपने किसी की बात सुननी है, कुछ सुनना है, तो आप नोट्स जो हैं वो ज़रूर बनाते हैं। ये भी एक क्वालिटी है एक अच्छे लिसनर की। वो किसी अच्छी गुफ्तगू को जब भी सुनता है तो नोट्स। एक अच्छे लिसनर, गुड लिसनर वो होता है हु टेक्स लेस टर्न, जो दूसरे को ज़्यादा बोलने देता है और गुफ्तगू के दौरान अपनी बारी कम लेता है। जब उसकी बारी आती है वो शॉर्ट वर्ड्स बोलता है ताकि दूसरा बोले। ये वो खूबसूरत क्वालिटी है एक अच्छे लिसनर की कि एक गुड लिसनर जो है वो बड़ा अट्रैक्टिव बन जाता है इन इज़ सराउंडिंग, इन इज़ ह्यूमन सोसाइटी। जिन लोगों में वो रहता है उनमें बड़ा पॉपुलर हो जाता है, लोग उसकी तरफ माइल होते हैं, जो एक अच्छा लिसनर होता है। एक अच्छा लिसनर जो है ही मूव्स टूवर्ड्स एक्शन। सारी बात की, अभी कहा क्लास में किसी बच्चे को कि बेटा नोट किया करें, नोट टेकिंग किया करें फॉर एग्जांपल, और साथ ही हम जो स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट, वो उस लम्हे भी उस पर अमल नहीं हो रहा, जो उस बात उस लेक्चर के दौरान भी नोट टेकिंग नहीं हो रही थी एक क्लास में। आई वॉज जस्ट टीचिंग दिस कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं मोटिवेट कर रहा था, उस लेक्चर के दौरान भी कुछ बच्चे अभी नोट टेकिंग। एक अच्छा लिसनर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। ही मूव टूवर्ड्स द एक्शन, जो कुछ कहा गया होता है उसके अकॉर्डिंग। दैट मीन्स you have fully understood the message and you are taking action accordingly. This was a brief discussion about listening skills in the course of communication skills. This series of lecture will continue, and stay in touch with Imad Online Academy to get good content or learning on different topics. Thanks for watching. Take care. Allah Hafiz.